बीजेपी कर रही गजनवी का प्रचार, अखिलेश पर उठा रही सवाल। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपने अपने मुद्दे, वादे लेकर तैयार हैं और प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी के चलते इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में तालिबान जिन्ना का प्रवेश हो गया है। इससे ये पता चलता है कि पार्टियों के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। सब इतिहास के मुद्दों पर सियासत करने में लगे हैं। विपक्ष तो छोड़िए, भाजपा भी सालों पुरानी चीजों को लेकर जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश में लगी है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में तालिबान का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान जैसे संगठन अगर भारत की ओर बढ़ेंगे तो एयर स्ट्राइक के लिए तैयार रहें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, यहाँ तक कि पूरी बीजेपी चीन का जिक्र क्यों नहीं करती है। चीन ने हमारे सैनिक मारे हैं, योगी जी चीन को लेकर कभी क्यों नहीं कुछ बोलते। प्रधानमंत्री ने आज तक चीन के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। इतना ही नहीं, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है तो गजनवी को लेकर प्रचार चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गजनवी कहाँ से आए। दरअसल महाराज सुहेलदेव के बन रहे भव्य स्मारक से। इसको लेकर सीएम योगी ने हाल ही में विपक्ष पर इशारा करते हुए बोला था कि कुछ लोगों को यही तो पीड़ा है कि अगर गाजी को भूले तो उनके लिए हमेशा के लिए वनवास हो जाएगा, वो जनता द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए वह महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करना चाह रहे हैं। सीएम के इस बयान को लेकर समझा जा सकता है कि योगी जी का कहना है कि महाराज सुहेलदेव का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, गजनवी जिन्ना का नाम लिया जा रहा है। भाजपा सरकार को 5 साल पूरा होने वाला है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि भाजपा सरकार ने महाराज सुहेलदेव के सम्मान के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया। बल्कि चुनाव आते ही बीजेपी भी सुहेलदेव का राग अलापने लगी। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव में जिन्ना को भी जमकर याद किया जा रहा है। दरअसल अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर अखिलेश यादव ने सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना की थी, जिसको लेकर भी बीजेपी सपा के खिलाफ एक भयावह संदेश दे रही है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश के बयान को आधा ही डालकर उनको देश के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि मोहम्मद गजनवी की चर्चा कौन कर रहा है, कौन गजनवी के मुद्दे से राजनीति खेल रहा है। तो अखिलेश यादव के बयान को क्यों गलत तरीके से मोड़ा जा रहा, क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने कोई गलत संदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू और जिन्ना, इन लोगों ने देश को आजादी दिलाई। आज सरकार गजनवी, जिन्ना, तालिबान को क्यों याद कर रही है? क्या बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या बीजेपी को बेरोजगारी नहीं दिखती? क्या देश में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता नहीं दिख रही, जो बस विपक्ष गजनवी इन्हीं लोगों पर चुनाव जीतने की सोच रही है? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके अंधभक्त तालिबान की बात करने पर उन्हें वोट देंगे, या इन्हीं सब मुद्दे से वह वापस यूपी में सत्ता हासिल कर पाएंगे? आए दिवाली संग खुशियाँ हजार लेकर, मनाओ हर घर उत्सव इसकी बधाई देकर। है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ। अपनों का साथ और प्यार, इस पावन अवसर पर आप सभी को दिवाली का प्यार। एबीपी 24 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को दिवाली, भाई दूज एवं छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए।